Good morning to all. Today we will discuss about transparent, translucent, opaque objects and formation of shadows. Firstly, we will discuss about transparent objects. The objects which allow light to pass through it are known as transparent objects. Example, ordinary glass. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो अपने में से लाइट को पास होने देते हैं, उनमें से लाइट पास हो सकती है, उनको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें एग्जांपल है ऑर्डिनरी ग्लास। जैसे हमारे घरों में जो विंडोज़ होती हैं, जो खिड़की होती है, उस पर जो शीशा लगा होता है, मिरर लगा होता है, उसको हम बोल देंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। मीन्स उसमें से लाइट पास हो सकती है। Next we will discuss about translucent objects. The objects which allow partial amount of light to pass through it are known as translucent objects. Example, butter paper. Translucent object क्या वो होते हैं जिनमें से partial amount means incomplete light पास होती है, टोटली लाइट पास नहीं होती, मीन्स थोड़ी सी लाइट पास हो सकती है और थोड़ी सी टोटली कम्प्लीटली पास नहीं होती लाइट, उनको हम बोल देंगे पार्शियल अमाउंट ऑफ लाइट। एग्जाम्पल है बटर पेपर। जैसे ये देखो, आप देख रहे हो ये पेपर ऑयली सा हुआ है, इसमें से टोटली लाइट नहीं पास हो रही। ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? ट्रांसलूसेंट। आप देख सकते हो इसमें से पार्शियल अमाउंट ऑफ लाइट जो पास हो रही। नेक्स्ट इज़ ओपेक ऑब्जेक्ट्स। द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट आर नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट्स। वो ऑब्जेक्ट जो अपने में से लाइट को पास नहीं होते, उनको हम बोल देते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल वुड, कंक्रीट, वॉल्स। जैसे वुड लकड़ जो होती है, वुड, उसमें से लाइट नहीं पास होती। कंक्रीट वॉल, जो हमारे हाउस की वॉल्स होती हैं, उनमें से भी लाइट नहीं पास होती। जैसे आप देख सकते हो ये क्या है, हमारे पास नोटबुक है, ये क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट है। इसमें से हम लाइट पास कर सकेंगे? नो। ये टोटली क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट इज़ फॉर्मेशन ऑफ शेडोज़। You might have seen the shadow of tree or a shadow of your own on the ground in sunlight. It appears like a dark patch on the ground. आप देख सकते हो, आपने देखा होगा कि जो ट्री होते हैं हमारे आसपास, उनकी शेडो जो है ग्राउंड पे पड़ रही होती है। जैसे ये गर्ल है, इसकी शेडो जो है ग्राउंड पे पड़ रही है, सन से जो सनलाइट ले रही है और इसकी जो शेडो है, परछाई जो है, वो ग्राउंड पे पड़ रही है। और क्या पेयर हो रहा है? डार्क पैच। डार्क पैच क्या होता है? डार्क पैच को हम क्या बोल देंगे? अ पार्ट ऑफ समथिंग मार्क। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो उसका पार्ट है वो मार्क हो जाना। जैसे जी गर्ल है, टोटली मार्क हो रही है, इसका क्या बन रहा है? डार्क पैच बन रहा है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फॉर्मेशन ऑफ शेडोज़। When an opaque object is placed in the path of light, the path of light is obstructed and a dark patch is formed on the ground. This dark patch is called the shadow of the opaque object. Shadow is always formed on the opposite side to that of light. इसमें क्या बताया गया कि हमने एक ओपेक ऑब्जेक्ट ले लिया। जैसे हमने नोटबुक ले ली, हमने क्या किया, जहाँ से लाइट आ रही है उसके एकदम उसके सामने रख दिया उसको। द पार्ट ऑफ लाइट, इसमें क्या हो गया? द पार्ट ऑफ लाइट इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड। जो लाइट उस पर पड़ रही है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो गई। ऑब्स्ट्रक्टेड का मीन्स ब्लॉक हो गई, प्रिवेंट हो गई। वो लाइट तो प्रिवेंट हो गई, अब क्या हो रहा है? डार्क पैच फॉर्म हो गया ग्राउंड पे, उसके ऑपोजिट साइड पे डार्क पैच फॉर्म हो गया। इसको हम बोल देंगे शेडो। सोर्स ऑफ लाइट तो ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है एंड इसके ऑपोजिट साइड पे क्या फॉर्म हो रही है? शेडो फॉर्म हो रही है। द डार्क पैच इज़ obtained when an object obstruct the path of light is known as shadow. इसमें क्या बताया? एक डार्क पैच ऑब्टेन हो गया है व्हेन एक ऑब्जेक्ट पर सोर्स ऑफ लाइट जो ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, जो लाइट पड़ रही है वो ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स ब्लॉक हो रही है एंड ओनली डार्क
पैच जो है वो फॉर्म हो रहा है उसको हम बोल देंगे शेडो। थैंक यू स्टूडेंट्स।